अगर आप पिता हैं और आपको बच्चे का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, या फिर आपसे बच्चा छीन लिया गया है, या फिर आपको मिलने का भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो मैं कहता हूं आज आप इस वीडियो को देख लीजिए। आपसे बच्चे को मिलने का अधिकार भी मिलेगा, आपसे आपको बच्चे का राइट भी मिलेगा, आप उसको मिल सकते हैं, उसको ले भी सकते हैं। किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से आपको कस्टडी मिलेगी, मैं पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने स्पेशली ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाई है जिनके बच्चे को छीन लिया है उस माँ ने, जो माँ उसका भरण पोषण कर ही नहीं सकती है, उसका सही से खर्चा उठा ही नहीं सकती है, उसकी अच्छी परवरिश कर ही नहीं सकती है। उस महिला के लिए, सभी के लिए नहीं है, कुछ कॉमन महिलाओं के लिए, जो महिलाएं सिर्फ और सिर्फ जिद के कारण अपने बेटे को या अपने बेटी को, अपने बच्चे को एक पिता से अलग कर देती हैं। वो ये इस घमंड में कि वो आएगा और मेरे आगे गिड़गिड़ाएगा, मेरे सामने झुकेगा, तब जाके मैं उसको ये अधिकार दूंगी, अन्यथा उससे उसका बेटा उसका बेटी छीन लूंगी और मैं हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी। देखो, आज आप कानूनी अधिकार जान लीजिए अपने कि किस तरीके से आप एक बच्चे को अपने पास बुला सकते हैं, ले सकते हैं, उसकी कस्टडी लीगल तरीके से। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जिस महिला जो बच्चा है, जिस बच्चे के लिए आप लड़ रहे हैं, उसकी उम्र क्या है। अगर उम्र 5 साल से कम है तो देखो, कानूनी अधिकार आपका सिर्फ और सिर्फ विजिटिंग राइट बनता है, बाकी आपको बच्चा नहीं मिल सकता, ये कानून कहता है। गार्जियन वार्ड एक्ट के तहत अगर आप कोई मुकदमा फाइल करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मिलने का यानी कि विजिटिंग राइट मिल सकता है। आपसे जो भी बच्चा है आपका, उस बच्चे के लिए आपको मिलाया जा सकता है, लेकिन बच्चा दिया नहीं जा सकता है, क्योंकि कानून भी यही मानता है कि 5 साल से नीचे बच्चा जो भी होगा उस बच्चे की अच्छी परवरिश एक माँ के द्वारा की जा सकती है। लेकिन अगर उससे ऊपर हो, 5 साल से ऊपर हो, 6 साल 7 साल 8 साल और कुछ भी हो, एवं 5 ईयर्स, तो फिर आपको बच्चा मिल जाएगा, आपका अधिकार है। अब आपको क्या करना है, मैं कुछ टिप्स के आधार बता रहा हूं, हालांकि डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं टिप्स के आधार बता देता हूं। अगर बच्चा, जिस बच्चे को आप लेना चाहते हैं, सबसे पहली बात कि गार्डियन वार्ड एक्ट के तहत में आपको बच्चा मिलेगा। आप मुकदमा डाल दीजिए, फाइल कर दीजिए, लेकिन मुकदमा फाइल करने की भी कंडीशन होती है, जहां बच्चा रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, आपको मुकदमा वहीं फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के मतलब आने जाने में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसीलिए ये चीज रखी गई है कानून में भी। अब बच्चा 5 ईयर्स से ऊपर है, 5 साल से ऊपर है, तो फिर आपको बच्चा आपको मिलेगा, और इसके लिए आपको अपनी अर्जी लगानी पड़ेगी, और लगाने के लिए बच्चा आपको दिलाया जाएगा। अब महिला भी इस केस में अगर आती है और वो दावा करती है कि नहीं बच्चा मैं नहीं दूंगी, बच्चा मेरे पास है, ये है वो है, तो आप देखिए इस चीज में कब महिला इस एक बच्चे की कस्टडी को ले सकती है, जब वो ठीक ठाक से रह रही हो, मतलब वो इतनी सक्षम हो कि वो बच्चे को पाल सके। ऐसा नहीं हो कि पता चली कि पति के मेंटेनेंस से वो जी रही है, कुछ कर नहीं पा रही है, और बच्चे की कस्टडी मुझे चाहिए, बच्चा मुझे चाहिए, तो ऐसे में नहीं मिलता है। बच्चा तब मिलेगा जब आप सक्षम हो, और हाँ, हर तरीके से रूप से बच्चे का भरण पोषण पालन पोषण करने में सक्षम हो। अब किस महिला को नहीं मिलेगा? जो महिला चरित्रहीन हो, शादी के बाद अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के साथ में उसके संबंध हो, या फिर शक हो कि हाँ ये इस तरीके की गतिविधि में है, या फिर वो पत्नी ड्रिंक करती हो, वो गलत तरीके से अपना जीवन चला रही हो, या फिर वो कमाने में सक्षम ना हो, या फिर बच्चे का भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, या फिर उसकी शिक्षा दिलाने में सक्षम ना हो, ऐसी महिला के लिए बच्चे की कस्टडी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये अब जो है बच्चे के भविष्य का सवाल है। यहाँ पर ये कोर्ट ने माना है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो परवरिश के लिए बच्चे की पिता की जरूरत पड़ती है, और एक पिता ही अच्छे से उस बच्चे के पालन पोषण कर सकता है, माँ अच्छे से नहीं कर सकती, ये कानून मानता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहां पर कानून से हटकर पारिवारिक चीजों में अगर आप जाएंगे तो एक बच्चे के लिए पिता से बढ़कर कुछ नहीं होता है। एक पिता ही होता है जो अपने से अच्छा, अपने से बढ़कर उस बच्चे को बनाना चाहता है। अगर एक माँ अच्छी है, सही है, तो मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे बीच में आपस में दोनों खटास है, आपस में दोनों रिश्ता ठीक नहीं है, तो बच्चे के लिए जीना शुरू करिए, बच्चे के लिए दोनों एक दूसरे के साथ रहिए, अलग होने की कोशिश मत करिए, वरना तुम दोनों के चक्कर में किसी बच्चे की, किसी बेटे की, किसी बेटी की जीवन खराब हो जाएगा, और इसी वजह से फिर तुम्हारा तो समय निकल गया, जीवन निकल गया, लेकिन उस बेटे का, उस बच्चे का क्या होगा जिस बच्चे की कोई गलती नहीं है।
आप दोनों के बीच में क्या गलती है, क्या गलत हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें आप समझ सकते हो, लेकिन बच्चे पे नहीं। बच्चे पे इन सब चीज़ों का गलत प्रभाव पड़ता है। जब माता पिता लड़ते हैं तो फिर बच्चे भी गलत चीज़ों में, इन सब चीज़ों पर उनके मेंटली हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और इसी वजह से बच्चे जो हैं वो अपने पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगा पाते हैं, और इसी वजह से फिर जीवन आगे भी उनका दुर्लभ हो जाता है। तो ऐसी महिला, अगर आपकी पत्नी ऐसी है जिसके कहीं ना कहीं अवैध संबंध है, या वो एडल्ट्री में रह रही है, या फिर उसने कहीं शादी कर ली है, या फिर कुछ और उसका मैटर है, या फिर वो बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे की कस्टडी, ऐसे बच्चे की कस्टडी आप ले सकते हैं, मतलब पिता कस्टडी ले सकता है। अब यहाँ पर कस्टडी के चीज़ साथ साथ में एक चीज़ और आपसे पूछी जाएगी, बच्चे की कंसेंट, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है तो बच्चे की कंसेंट की भी आवश्यकता है कि बच्चा रहना कहाँ किस साथ चाहता है। अगर बच्चे ने मना कर दिया कि मैं नहीं रहूंगा, मैं मम्मी के पास साथ रहूंगा या पापा के साथ रहूंगा, जिसके भी लिए साथ में कह दी, तो फिर वहाँ पर कंसेंट भी बच्चे की मैटर करती है। तो इन सब चीज़ों के लिए कंसेंट भी आपको बच्चे की पहले बनानी है। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि महिला जो है पति के ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवा देती है, वो बच्चे को नहीं लेकर आती है, और इसी वजह दौरान वो सारे मुकदमा आएगी, चाहे दहेज का मुकदमा हो, मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, किसी का भी हो, सभी जगह में वो आएगी, लेकिन बच्चे को लेकर नहीं आएगी, क्योंकि बच्चे से मिलाना नहीं है उसको। तो ऐसी परिस्थिति में आप अपने केस में, जिस केस में आपका मतलब महिला पत्नी का जो केस चल रहा है, चाहे मेंटेनेंस हो, डीवी हो या 490 हो, किसी भी हो, उसमें आप सेपरेट एप्लीकेशन देकर आप ये मांग कर सकते हैं कि मुझे मेरे बच्चे से मिलवाया जाए। आप बच्चे से अपने लगातार मिलते रहो, हर डेट पर लाने के लिए कहो कि साहब बच्चे से मिलवाया जाए। बच्चे से मिलते रहोगे, विजिटिंग राइट मिलता रहेगा आपको, मिलने के साथ साथ में आपका और बच्चे का प्रेम बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता रहेगा, और जैसे ही वो मैच्योरिटी आएगी उसके अंदर, धीरे धीरे एज पर आएगा, तो वो बच्चा जो है वो कंसेंट देगा आपके साथ रहने की। इसीलिए आपको बच्चे से लगातार मिलना है, बच्चे से दूरी नहीं बढ़ानी है। अगर बच्चे से आप दूरी बनाओगे तो बच्चे के दिमाग में तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा गंदगी भर दी जाएगी कि तुम्हारे बाप ऐसा है, तुम्हारे बाप ने मुझे छोड़ रखा है, तमाम चीज़ें बता दी जाएंगी, और इसी वजह से उस बच्चे के अंदर डेवलप हो जाएगा आपके प्रति क्रोध, आपके प्रति दुश्मनी। इसीलिए आप बच्चे से मिलो, अपनी जितनी भी सारी बातें हैं बच्चे को बताओ, बच्चे से कहो, या फिर बच्चे को मत बताओ क्योंकि कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट गलत पड़ता है, लेकिन आप जो है इतना ध्यान रखिए कि बच्चे से मिलते रहिए। अगर मिलते रहोगे तो बच्चे के मन में आपके प्रति कभी घृणा नहीं आएगी, और अगर आपने मिलना बंद कर दिया, जिस तरीके से पत्नी को जाने दिया उस तरीके बच्चे को भी जाने दोगे आप, तो फिर कहीं ना कहीं आपके प्रति उस बच्चे के, बेटे के या बेटी, जो भी बच्चा है आपका, उसके मन में आपके प्रति घृणा आ जाएगी। तो घृणा आपको आएगी तो फिर उसके बाद फिर आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून जो है बच्चे के फेवर में भी रहेगी। बच्चे का जहां उज्जवल भविष्य रहेगा कानून वहीं देगी, चाहे पति हो या पत्नी हो। कानून नहीं चाहेगी कि किसी का अहित हो या फिर किसी का बाद में जीवन बर्बाद हो जाए। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं ये सोचना है कि बच्चे से विजिटिंग राइट मिलते रहें, और समय आने पर फिर आप कस्टडी भी उस बच्चे की ले लो। और भी कुछ हैं चीज़ें हैं, अगर आप वो कर सकते हैं तो मैं आपको वो बात मैं वीडियो पर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें सही नहीं है। इसीलिए अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं और हमारी लीगल हेल्प ले सकते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।